In this lecture we will discuss about molecular orbital theory. तो अभी तक जो वीबीटी आपने देखी थी उसकी एक कमी तो आप पिछले लेक्चर्स में ही देख चुके थे। और भी कुछ कमी है कि वीबीटी मैग्नेटिक नेचर प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं करता है, स्टेबिलिटी कौन कंपाउंड कितना स्टेबल है ये नहीं बताता। तो उसके लिए फिर एक नई थ्योरी दी गई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये वेव कंसेप्ट में बेस्ड थी, इलेक्ट्रॉन को वेव मान के ये सारा यहाँ पर थ्योरी दी गई है। तो दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर मान के थ्योरी बनाई गई है। इसमें बोला गया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन की वेव आ रही है और दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेव आ रही है, अगर ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल ये वाला और ये वाला आपस में ओवरलैप हो जाए, क्रेस्ट पे क्रेस्ट आ जाए, ट्रोपेट्रो आ जाए, तो इसे बोलते हैं अपन बॉन्डिंग पेयर। और कभी ऐसा हो जाए कि एक वेव एक एटम का इलेक्ट्रॉन की वेव ऐसी है और दूसरे एटम की इलेक्ट्रॉन की वेव जो आ रही है वो इस तरह से आ रही है ना, और ये दोनों ओवरलैप हो जाए तो इसे बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। तो इस कंसेप्ट में यही दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन जब वेव के रूप में चलता है, दो एटम जब जुड़ते हैं तो एक एटम की जो वेव है इलेक्ट्रॉन की और दूसरे एटम की इलेक्ट्रॉन की जो वेव है वो इस तरह से मर्जअप हो जाएगी, एक के क्रस्ट पे दूसरे का क्रस्ट आ जाए, तो इसे बॉन्डिंग पेयर बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का। और अगर उल्टा हो रहा है तो एंटी बॉन्डिंग पेयर बोला जाता है। तो ये पहली बात है कि वेव थ्योरी पर बेस्ड है ना। चलिए अब दूसरी बात, इस थ्योरी में आप क्या समझेंगे कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरी बात ये बतानी है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जैसे इसको और इसको कंबाइन करूंगा तो ये नई वेव बन जाएगी है, इस चीज को बोलूंगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। तो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये दूसरी बात बतानी। तो ये वेव का कंसेप्ट आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा, है ना। वेव्स के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक होती है, वापस एक बार सीख लीजिए। ये एक वेव आ रही है, इलेक्ट्रॉन वेव के रूप में चलता है, एक एटम के अंदर ये चल रहा है ऐसा, और दूसरा कोई एटम है उसमें भी ऐसे चल रहा है इलेक्ट्रॉन। अब अगर ये दोनों एटम जुड़ जाए तो लास्ट जो आंसर आएगा वो क्या होगा, उन दोनों में जुड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन कैसे चलेंगे, इस तरह से ये वेवलेंथ बढ़ जाएगी। जैसे बोलते हैं बॉन्डिंग पेयर, ये बॉन्ड बन गया, क्रेस्ट पे क्रेस्ट ट्रोपेट्रो आ गया, बॉन्डिंग पेयर अंदर ही अंदर एटम्स के अंदर ऐसा हो रहा है। चलिए अब तीसरी बात देखते हैं। ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं ना, उसकी खास बात क्या है। सपोज कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल है और एक और एटॉमिक ऑर्बिटल है। अभी जब दोनों जुड़ेंगे तो नया जो चीज बनेगी ना, उसमें खास बात क्या होगी वो देखना है। नई जो चीज बनेगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो भी दो ही बनेंगे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। लेकिन एक खास बात है, खास बात क्या है, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी तो कम हो जाएगी एटॉमिक ऑर्बिटल से। जिसकी कम हो गई है उसे बोलेंगे बॉन्डिंग वाला, ये ऊपर वाला कंस्ट्रक्टिव वाला, बॉन्डिंग पेयर्स, ठीक है ना। और जिनकी एनर्जी बढ़ जाती है उन्हें बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। एक बार फिर से सीखते हैं, जब एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ते हैं, यहाँ वेव नेचर को सोचना है, बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रॉन को वेव मान के चलना है। जब दो एटम जुड़ेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन की वेव दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेव से जुड़ेगी और क्रेस्ट पे क्रेस्ट ट्रोपेट्रो आ जाए तो बहुत बढ़िया से जुड़ेगी, तो इसे बोलेंगे बॉन्डिंग हो गई है, बहुत बढ़िया। और अगर इसका उल्टा हो, एक के क्रेस्ट पे दूसरे का ट्रो आ रहा हो, तो कहेंगे एंटी बॉन्डिंग चल रही है यहाँ पर, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, ठीक है ना। तो एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। चलिए तो क्या सीखे आप, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ते हैं तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उनकी कुछ की एनर्जी लेस होती है, तो लेस एनर्जी वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं, और कुछ की एनर्जी बढ़ जाती है। जिनकी बढ़ जाती है उन्हें एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं पेयर्स, या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल देंगे। और जिनकी कम हो जाएगी उनको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये तीसरी बात आपको बतानी है एमओटी के अंदर, ये तीसरी बात, ठीक है ना। ये चीजें अपन को ध्यान रखनी है। ये एमओटी मैग्नेटिक नेचर, स्टेबिलिटी, ये सब एक्सप्लेन कर देती है। इट कैन एक्सप्लेन मैग्नेटिक नेचर, स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर, ये सब चीजें एमओटी बहुत परफेक्टली बता देती है, ठीक है ना। चलिए अब इसमें भी सिग्मा और पाई,
इस नाम से बॉन्ड्स को शो करा जाता है। तो फिफ्थ पॉइंट में अपन को लिखना है कि अगर जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो एक्सियल जुड़े, एक्सियल ओवरलैपिंग हुई ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, तो क्या बनेगा, लीड्स टू सिग्मा बॉन्ड। तो एक्सियल हुई तो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये ध्यान रखना। और साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई तो पाई बॉन्ड बनेगा इसमें भी। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल लीड्स टू पाई बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। और एक्सियल ओवरलैपिंग हुई तो सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, वो एटॉमिक ऑर्बिटल ही जुड़ेंगे जिनकी सेम एनर्जी या नियरली सेम एनर्जी है। ओनली इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है, ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन that has same or nearly same energy। जैसे कि एस एस से कंबाइन हो जाएगा, पी पी से कंबाइन हो जाएगा, है ना, पी एक्स से, पी वाई से कंबाइन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि एस पी से कंबाइन हो जाए, ये नहीं चलेगा इस बार, है ना। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये बोलती है कि वही ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे जिनकी एनर्जी नियरली सेम है, एस एस से हो सकता है, पी से हो सकता है, ये इस थ्योरी में बताया जाता है। तो ये सब थ्योरी सीखने के बाद एक मेन चीज, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना आना चाहिए। वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आपने लिख दिया तो बिल्कुल अब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी मॉलिक्यूल का कैसे लिखा जाता है, एटम का नहीं, पूरे मॉलिक्यूल का। उसकी सीक्वेंस याद रख लीजिए, जिनके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन। किसी में भी लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन है ना, उनके लिए ये ओबे होगा, 14 से ऊपर वालों के लिए थोड़ा चेंज होगा। तो जिनमें लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन है उनकी खास बात क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जैसे अपन 1s 2s 2p 3s 3p ऐसे बोलते थे ना, इसमें क्या बोलते हैं, इसमें बॉन्डिंग के लिए सिग्मा और वही 1s, फिर एंटी बॉन्डिंग के लिए सिग्मा स्टार नाम दे देते हैं 1s। ऐसा ऐसा सीक्वेंस चलता है, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, फिर चलता है सिग्मा 2s, उसके बाद ज्यादा एनर्जी का होता है सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद पाई 2px, उसकी एनर्जी पाई 2py के बराबर होती है। फिर उसके बाद सिग्मा 2pz, फिर उससे ज्यादा एनर्जी की होती है पाई स्टार 2px, उसकी एनर्जी होती है बराबर पाई स्टार 2py। ये स्टार एंटी बॉन्डिंग के लिए शो कर रहे हैं और बिना स्टार वाले बॉन्डिंग पेयर्स के लिए। लास्ट सिग्मा स्टार 2pz, यहां तक अपन को ध्यान रखना है। एक बार फिर से, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का सीक्वेंस है जो लर्न करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, इसका यूज देना भी सीखेंगे। जैसे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ये तो आपको सीक्वेंस में रट चुका है। लेकिन हम पूरे मॉलिक्यूल का, वो एटम का करते थे, खाली O का, जैसे खाली N का। अब जैसे पूरे O2 का, पूरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है, तो ये सीक्वेंस है, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, फिर इसके बाद सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद पाई 2px पाई 2py, फिर उसके बाद सिग्मा 2pz, उसके बाद पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, फिर सिग्मा स्टार 2pz। ये सीक्वेंस ध्यान रखना है। और जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन है, उनमें खाली आपको क्या चेंज करना है, ये सिग्मा 2pz है ना, इसको आगे लिख देना है और इसको पीछे लिख देना है, बस इतना सा अंतर करना है। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात करें तो उसमें 16 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ऑक्सीजन के अंदर ये सीक्वेंस ना लिख के आप पहले सिग्मा 2pz को लिख देना। लेकिन नाइट्रोजन की बात करें 14, तो फिर ये चलेगा। तो 14 तक वालों में ये सिंपल, और 14 से ज्यादा में खाली इतना सा चेंज करना, ये सिग्मा 2pz को पहले लिख देना, इतना सा अंतर है। तो एक बार यहाँ तक वापस थ्योरी अपन सीखते हैं, क्या सीखा अपन ने अभी तक, फिर अपन एग्जाम्पल देखेंगे। बस ये थ्योरी है, अब बस एग्जाम्पल उठाने डायरेक्ट। तो ये थ्योरी वेव नेचर पे बेस्ड है। इसमें बोला गया कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। इसमें बोला गया कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ते हैं तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनते हैं, एंटी बॉन्डिंग भी बनते हैं। बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा होती है। ये पूरा वेव कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो बॉन्डिंग कब बनती है, जब एक एटम का जो वेव है दूसरे एटम की वेव से मैच हो रही हो तो बॉन्डिंग, और एक एटम की वेव, इलेक्ट्रॉन की वेव दूसरे से मिसमैच उल्टा चल रही है तो वो एंटी बॉन्डिंग।
ये मैग्नेटिक नेचर, स्टेबिलिटी सब बता देता है, ठीक है ना। ये अपन ने सीखा है। इसके बाद क्या सीखा, एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा और साइड वाइज विद पाई। बॉन्डिंग के लिए सिग्मा पाई ऐसे सिंपल लगा देते हैं, एंटी बॉन्डिंग के लिए स्टार लगा देते हैं। इसमें बोला गया कि खाली वही एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे जिनकी एनर्जी सेम या नियरली सेम होगी, जैसे एस एस पी पी, मतलब 1s 1s, ऐसा नहीं कि 1s 2s से करेगा मैच, ऐसा नहीं, जिनकी सेम है 1s 1s 2s 2s, ऐसा। ऐसे पी पी से करेगा, ये ध्यान रखना, एस पी से नहीं करेगा। फिर है, ये है सबसे मेन, ये आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, आपके स्कूल लेवल के एग्जाम में तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है, और एमसीक्यूज जो कंपटीशन होते हैं उनमें भी बनता है। ये सीक्वेंस आपको रखना है, सिग्मा 1s उससे ज्यादा एनर्जी उसके एंटी बॉन्ड की, फिर सिग्मा 2s फिर उससे ज्यादा एनर्जी उसके एंटी बॉन्ड की, फिर पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई सिग्मा टू पी जेड, फिर पाई टू पी एक्स स्टार पाई टू पी वाई स्टार सिग्मा स्टार टू पी जेड। बस ये 14 इलेक्ट्रॉन तक जिसमें है नाइट्रोजन तक उनका सबका ये, और 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो बस सिग्मा टू पी जेड थोड़ा आगे लिख देंगे, पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई उससे पीछे लिख देंगे। ये बस ये वाला सीक्वेंस, इतना सा सीक्वेंस पलटना है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे अपन ने क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीखा उसको इस साइड में एक बार लिख देते हैं, फिर सबका करते जाते हैं। तो अपन ने ये सीखा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का क्या सीक्वेंस है, सिग्मा 1s, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, फिर उसके बाद सिग्मा 2s, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s, फिर फिर क्या सीखा अपन ने, पाई टू पी एक्स की एनर्जी पाई टू पी वाई के बराबर है। उसके बाद क्या सीखा अपन ने, उसके बाद सीखा, उसके बाद क्या लिखना, सिग्मा टू पी जेड। उसके बाद अब इनके स्टार वाले, पाई स्टार टू पी एक्स, एंटी बॉन्ड वाले भी लिखने पड़ेंगे, पाई स्टार टू पी वाई और सिग्मा स्टार टू पी जेड। यहाँ से यहाँ तक में आपका सारा काम हो जाएगा, इतना आप ध्यान रख लीजिए। तो ये सीक्वेंस अपन सब में फॉलो करते जाएंगे और अपना काम बन जाएगा, ठीक है। अब बाकी के रूल्स तो वही हैं, ऑफ बाउ मतलब पहले सिग्मा 1s में भरेंगे, फिर सिग्मा स्टार 1s में, पाउली का रूल्स, हाउंड का रूल, बाकी रूल्स तो सेम चलते जाएंगे। तो एक बार करके देखते हैं कुछ एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1, हाइड्रोजन H2। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं आपको, 2 इलेक्ट्रॉन, कितने दिख रहे हैं, और एक एच में एक होता है, 2 एच में 2 हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन 2, पूरे मॉलिक्यूल में काउंट कर रहा हूँ मैं, 2 इलेक्ट्रॉन, फुल H2 में 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, सिग्मा 1s, और इसमें एस में कितने आते हैं, 2, ये आंसर। अगर अपने से पूछे कि ये पैरामैग्नेटिक है डाईमैग्नेटिक है, जब भी पेयर इलेक्ट्रॉन हो जोड़े में, पेयर इलेक्ट्रॉन, वो कहलाता है डाईमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक का मतलब रिपेल बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उससे दूर भागेगा। अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछे, मतलब हाइड्रोजन में बॉन्ड कितने बनते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग बाय 2। तो यहाँ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो 2 दिख रहे हैं ना, एंटी बॉन्डिंग मतलब बचा ही नहीं कुछ, अपॉन 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1। अब बॉन्ड ऑर्डर 1 का मतलब सिंगल बॉन्ड है, मतलब एच और एच के बीच में सिंगल बॉन्ड, देखो कितना अच्छे से सारी इसकी प्रॉपर्टीज बता दी, समझे। डायमैग्नेटिक बता दिया इस थ्योरी ने, इस थ्योरी ने बॉन्ड बता दिया कितना बॉन्ड बनेगा, ये भी बता दी। चलिए अब एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, He2, सपोज करिए ये लिखा, तो He में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो He2 में कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। चलो इसको 4 इलेक्ट्रॉन को अपन को अरेंज करना है, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से सारा करना है। तो सिग्मा 1s लिखा 2, उसके बाद क्या, सिग्मा स्टार 1s 2, इसमें तो 2 ही आता है, बस 4 खत्म, खेल खत्म। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं सबसे पहले, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, 2, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, 2, तो बॉन्डिंग प्लस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, तो इससे बॉन्ड ऑर्डर निकलता है, बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब बॉन्ड बन ही नहीं रहा, इट मींस He2 नॉट एग्जिस्ट। अब है ही नहीं तो इसका पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कुछ बताने की जरूरत ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3, अपन को देखना है H2 प्लस, H2 प्लस प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है उसके पास, H2 प्लस मतलब H के पास कितने होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, 2H के पास 2 इलेक्ट्रॉन, और प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मतलब फाइनली एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s, अब एक इलेक्ट्रॉन था, एक लिख दो। अब एक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसे अपन बोलेंगे पैरामैग्नेटिक, वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होगा।
अब बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1, एंटी बॉन्डिंग कुछ दिख नहीं रहा 0.2, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1/2, 0.5, ये बॉन्ड ऑर्डर कहलाएगा। कभी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के अलावा भी कोई बीच के बॉन्ड आ गए, ये इस थ्योरी की नई खासियत बात है। ठीक है, तो वीबीटी से ये कुछ पता नहीं चलता कि इनकी स्टेबिलिटी, अब स्टेबिलिटी पता करनी है तो ये ध्यान रखना कि H2 की जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है H2+ से, और सबसे कम He2 की। कैसे पता चला अपने को? जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो वीबीटी में ये नहीं पता चलता था, यहाँ पे पता चल जाएगा। तो 3 चीजें दे दी और पूछ लिया कौन ज्यादा स्टेबल है, तो बॉन्ड ऑर्डर जिसमें ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। ये एक छोटा सा कंसेप्ट ध्यान रख लीजिए, तो ये कंसेप्ट सभी में लग जाएगा, सारी चीजों में लग जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज करिए अपने को एग्जाम्पल दिया, ये अपन एग्जाम्पल नंबर लेते हैं 3, तो अपने देख ली। चौथा एग्जाम्पल, सपोज करिए अपने को कहा Li2 और बोला Li2-। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देखो, लिथियम में कितने होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये 2 लिथियम है तो 6 इलेक्ट्रॉन टोटल। पूरे मॉलिक्यूल में चेक करो, फिर वापस 6 और +1 मतलब एक कम है, 5 इलेक्ट्रॉन। फिर Li2 वापस 6 इलेक्ट्रॉन और माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना है, तो σ1s सबसे पहले, फिर σ*1s, फिर क्या था σ2s, फिर क्या था σ*2s। एक बार तो इतना तो लिख देते हैं, चलो 6 बढ़ने 2 2 4, ठीक है। अब इसके आगे 2 6, इसकी जरूरत नहीं पड़ी। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बाद अब क्या देखें, इसका बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4, ये 4 तो बॉन्डिंग हो गए। एंटी बॉन्डिंग कितना है? 2/2, तो 2/1, मतलब Li2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1। और इसमें सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या हो गया? डायमैग्नेटिक। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो डायमैग्नेटिक। चलिए अब Li2+, 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, σ1s2, σ*1s2, 2 to 4 हो गया, और σ2s1। अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो पहली बात तो ये पैरामैग्नेटिक है। जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ही दिखे तो पैरामैग्नेटिक, जब जोड़े बने हुए हैं तो डायमैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर देखें तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 और 1 3, 3 तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, और ये स्टार मतलब ये एंटी बॉन्डिंग वाला है, तो 3 - 2/2, 1/2, ये बॉन्ड ऑर्डर है। अब Li2- 7 इलेक्ट्रॉन बढ़ने, σ1s2, σ*1s2, फिर σ2s2, ठीक है। फिर क्या जाएगा? σ*2s1 हो गया 7, 2 2 4 2 6 1 7। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक हो गया। और बॉन्ड ऑर्डर देखें तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 2 2 4 और 1 5, 2 2 4, 4 तो इसके पास है। ये बॉन्ड ऑर्डर देख रहे हैं अपन, 4 तो इसके पास है बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? देखो 2 ये रहे और 1 ये रहा, 3/2, 4 - 3/2, 1/2, तो ये आ गया इसका। अब इसमें स्टेबिलिटी पूछे तो ये Li2 तो दिख ही रहा है सबसे ज्यादा स्टेबल। अब ये Li2+ और Li2- में कंपटीशन चल रहा है, क्योंकि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है। अब जिसमें भी एंटी बॉन्डिंग ज्यादा होंगे मतलब वो कम स्टेबल है, ये ध्यान रखना। तो इस वाले में Li2 में एंटी बॉन्डिंग वाले कितने? एंटी बॉन्डिंग वाले कितने? देखो एंटी बॉन्डिंग वाले 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितने? 3 इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग वाले, 3 इतना रिपल्शन वाले इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे को रिपेल मार रहे हैं। तो ये कैसे स्टेबल होगा ज्यादा? ये ज्यादा स्टेबल होगा, जिसमें एंटी बॉन्डिंग कम होगी वो बढ़िया स्टेबल होगा। तो Li2+ ज्यादा स्टेबल है देन Li2-। ये सीक्वेंस हो गया। अब इनके एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना सीख लेते हैं। सबसे मेन वो है 5 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम। ये कुछ नहीं है उसमें भी, खाली ये कॉन्फ़िगरेशन करना और डायग्राम बना लेना। तो कैसे बनाएंगे वो देखिए। सबसे पहले अपन H2 का डायग्राम बनाते हैं। H2 का मतलब 2H, H2 का मतलब क्या होगा? 2H होंगे। इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s1। इस एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s1। अब इन दोनों से जुड़ के क्या बनने वाला है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उनके नाम क्या देंगे अपन? इस तरह से अपन बना देंगे, एंटी बॉन्डिंग को हमेशा ऊपर बनाना और बॉन्डिंग को नीचे बनाना। बॉन्डिंग एनर्जी कम रखना एटॉमिक ऑर्बिटल से, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये नया बन रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एंटी बॉन्डिंग वाला। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेंगे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से। सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, अब बचा ही नहीं कुछ। तो बस ये हो गया एनर्जी लेवल डायग्राम। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो गया? σ1s2। इसका नाम क्या रखते हैं? σ1s। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन।
अब इसका पूछ लिया कि भाई बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, एंटी बॉन्डिंग कितने नहीं है, 0.2, तो 2/2 बना। बोले पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, पेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये डायमैग्नेटिक। चलिए एक सिंपल सा अपन ने देखा। अब अपन थोड़ा बड़ा डायग्राम बना के देखते हैं, बड़ा कुछ क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करिए अपने को बोला कि आप अभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाओ, किसका बनाओ, आपको दे दिया सपोज करिए कि नाइट्रोजन का बनाओ, N2 का बनाओ, ऐसा बोल दिया N2। तो किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि N2 का मतलब 2 N है, N2 का मतलब 2 N है ना। अब N इसका सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 1s2। नाइट्रोजन का क्या होता है एटॉमिक नंबर, 7 होता है, 1s2 2s2 है ना, 2 2 4, 2p3, ये होता है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है एक नाइट्रोजन का, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है एक नाइट्रोजन का, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है एक नाइट्रोजन का, लेकिन यहाँ तो नाइट्रोजन कितना है, 2 नाइट्रोजन। तो एक नाइट्रोजन का सबसे पहले 1s लेना पड़ेगा। सबसे पहले ये डायग्राम बनाते समय क्या लिखना पड़ेगा आपको, उनको 1s 1s, ये एक नाइट्रोजन का है। ऐसे ही यहाँ पे तो 2 नाइट्रोजन है, तो सबसे पहले अपन को ये 1s ऐसा, तो यहाँ पे ये बनाना पड़ेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग वाला, और ये एंटी बॉन्डिंग वाला। ठीक है। अब 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन बना देंगे। ऐसा डायग्राम बनाना पड़ता है। ये 1s में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे 1s में भी 1 2, ये एक नाइट्रोजन की कहानी चल रही है, ये दूसरे नाइट्रोजन की कहानी चल रही है, ये एटम एटम। अब ये बीच में क्या बन रहा है, मॉलिक्यूल। एक इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। इसका नाम क्या रखते थे, सिग्मा 1s। इसका नाम क्या रखते थे, सिग्मा स्टार 1s। इसे बोलते थे बॉन्डिंग, इसे बोलते थे एंटी बॉन्डिंग। अब 2s भी है, चलो 2s का काम करते हैं। ये 2s, ये 2s, इसमें भी यही करना है। एक का एनर्जी लेवल थोड़ा नीचे बनाना है, इसे बोलेंगे बॉन्डिंग, और एक का एनर्जी लेवल थोड़ा ऊपर बनाना है, इसे बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग। इसका नाम देंगे अपन सिग्मा 2s, इसका नाम देंगे अपन सिग्मा स्टार 2s। इस 2s में भी यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इस नाइट्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब पहले ये कर लेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, है ना। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का ऊपर ले जाना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का ऊपर ले जाना। ये हो गया अपना दूसरा डायग्राम। ये बढ़ते हुए एनर्जी लेवल में 1s, उससे ज्यादा एनर्जी 2s, ऐसा चल रहा है। मतलब सबसे कम एनर्जी सिग्मा 1s, फिर उससे ज्यादा सिग्मा स्टार 1s, है ना। एनर्जी के सीक्वेंस में चल रहा है, सबसे कम एनर्जी इसकी, फिर उससे ज्यादा इसकी, फिर उससे ज्यादा इसकी, फिर उससे ज्यादा इसकी, ऐसा फिर पी में और उससे ज्यादा। अब ये पी का डायग्राम बनाना है, तो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अब पी, पी में क्या है, 2p3, मतलब ये 1 2 3, ये 2p3 इस एक नाइट्रोजन का, और ये 2p3 दूसरे नाइट्रोजन का। चलिए अब इसमें क्या सीक्वेंस था, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद है अगर, तो सब चीजें बहुत आसान लगेगी, बाकी आपको दिक्कत आएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आपने क्या सीखा था, एक बार वापस बैक जाते हैं। ये सीक्वेंस सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, पाई टू पी एक्स पाई टू पी, दोनों की बराबर, फिर सिग्मा 2p दे, तो वही काम कर लेते हैं भैया। यहाँ पर अपन बना देंगे डाउन में एनर्जी कितनी, पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई। चलिए अब अपन बनाते हैं इसकी सबसे, इससे जस्ट सिग्मा स्टार 2s ऊपर क्या था, पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई, पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई। फिर क्या था, सिग्मा टू पी जेड, सिग्मा टू पी जेड। फिर क्या था इसके बाद, पाई स्टार टू पी एक्स पाई स्टार टू पी वाई। इससे ज्यादा किसकी एनर्जी थी, सिग्मा स्टार टू पी जेड। ये नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के नाम है, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल के होते थे ना, 1s 2s 2p, ऐसे मॉलिक्यूलर पूरे मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल के नाम। दो मॉलिक्यूल जुड़ गए, 2 इलेक्ट्रॉन की वेव जुड़ गई, तो उसका नया नाम रखा है। चलो अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर ले जाओ, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर ले जाओ, फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर ले जाओ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर ले जाओ, फिर बचा हुआ इलेक्ट्रॉन ऊपर ले जाओ, फिर बचा हुआ इलेक्ट्रॉन ऊपर ले जाओ, ऐसे सीक्वेंस में। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर लाए, एक इलेक्ट्रॉन इधर लाए, फिर यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन इधर लाए, एक और इलेक्ट्रॉन इधर लाए, ये बढ़िया। चलो अब बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये खत्म काम।
ये N2 का MOT बन गया, इसका बन गया N2 का। अब इसमें पूछे कि भाई बॉन्ड ऑर्डर बनाओ। बॉन्ड ऑर्डर मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देख लो और एंटी बॉन्डिंग देख लो, डिवाइड बाय 2। देखो बॉन्डिंग चेक करते हैं कितना है। बॉन्डिंग में ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 5 6 7 8, है ना। अच्छा एक चीज अब यहाँ पे सीक्वेंस में अपन यहाँ पर मिस हो गया अपने से, ये बीच में एक ये वाला 2pz बचा हुआ है, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरेगा, ठीक है। चलिए अब अपन करते हैं, एंटी बॉन्ड में गया ही नहीं मतलब। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड वाले, 2 4 5 6 7 8 2 10, टोटल 10 हो गए बॉन्ड, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। एंटी बॉन्डिंग ढूंढ रहे हैं, चलो स्टार वाले सर एंटी बॉन्डिंग है। ये 2, ये 2 हो गए एंटी बॉन्डिंग में, ये 2 4 हो गए एंटी बॉन्डिंग में, 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए एंटी बॉन्डिंग में, डिवाइड बाय 2, 10 माइनस 4 6 बाय 2, मतलब 3, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया, मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, ऐसा पता चल गया। अब इसका मैग्नेटिक बिहेवियर देखते हैं, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या ढूंढते हैं, चलो अनपेड है क्या कहीं पे, नहीं है नहीं है नहीं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे अनपेड तो कहीं भी नहीं दिख रहा, सारे पेड ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये डायमैग्नेटिक है, मतलब N2 क्या है, डायमैग्नेटिक है। इस तरह से ये MOT बनेगा। चलिए अब अपन 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वाले का देखते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वाले का। तो जैसे ऑक्सीजन 16 इलेक्ट्रॉन है ना इसमें, इसका MOT बनाते हैं। तो अपन ने क्या सबसे पहले बताया था कि 1s हो तो पहले 1s ले लेंगे, है ना। इससे क्या बनता है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है जिसका नाम होता है सिग्मा 1s। एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन के वेव अपोजिट डायरेक्शन में भी रहते हैं। फिर 1s के बाद 2s लिखते हैं अपन। 2s में भी जब दो 2s जुड़ते हैं तो पहले बनता है सिग्मा 2s, पहले बॉन्डिंग बनती है, फिर अपोजिट वेव्स के जुड़ने से एंटी बॉन्डिंग भी होती है, फिर 2p बनाते हैं, है ना, ये p बनाते हैं, इधर भी p बनाते हैं। ये सीक्वेंस होता है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ने लिखा था ना, तो उसका ये सीक्वेंस था अपने पास, क्या था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, वो पूरा सीक्वेंस आपको याद रखना है ना। उसी सीक्वेंस से सारा ये हो रहा है। तो ये अपन किस तरह से करेंगे देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन ने क्या करा था, यहाँ पर लिखा था पाई टू पी एक्स, कुछ नहीं चेंज करा, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, सिग्मा टू पी जेड, ऐसा कर रहे थे ना अपन, ऐसा ही कर रहे थे। अब क्या चेंज करना था इसमें, इसमें खाली एक चेंज करना था, अगर ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो क्या करना था, सिग्मा 2p z, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो अपन ने क्या एक कंसेप्ट सीखा था, ये बस इनको इंटरचेंज कर दो आप, बाकी का सेम, कोई दिक्कत नहीं है, इनको इंटरचेंज कर दो। तो अपने पास पीछे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था, देखिए पीछे आते हैं, तो अपन ने क्या बोला था कि इंटरचेंज कर देंगे खाली किसको, इस सिग्मा 2p z को पहले लिख देंगे, यही सीखा था ना अपन ने, यही कंसेप्ट लगा रहे हैं किसमें, जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने से ज्यादा है, 14 से ज्यादा है, तो ऑप्शन में 16 है, तो अपन को क्या करना है, ये सीक्वेंस पलटी मारनी है, बस बाकी सारा खेल वैसे का वैसा। पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई ऊपर लिख देना है, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई ऊपर लिख देना है, और सिग्मा टू पी जेड बस नीचे लिख देना है। इतना सा चेंज करना है अपन को, और इतना सा चेंज करने के बाद अपन को सेम आगे का सीक्वेंस रखना है। तो आगे का सीक्वेंस तो सेम ही रखना है, आगे का सीक्वेंस पाई स्टार टू पी एक्स वो का वही रखना है, पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई, सिग्मा स्टार टू पी जेड, सिग्मा स्टार टू पी जेड, यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना। अब पर्टिकुलर ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 या 2p4, 2p4 ये। तो सबसे पहले इस एक ऑक्सीजन, ये इधर का दूसरा ऑक्सीजन, ये पहला एक ऑक्सीजन का, ये वो पहला दूसरा ऑक्सीजन का, और बीच में ये बन रहा है मॉलिक्यूल, बीच में क्या बन रहा है, मॉलिक्यूल, ये बीच में सारा क्या बन रहा है, मॉलिक्यूल, इधर एटम बीच में मॉलिक्यूल का आंसर आ रहा है। तो चलो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, इधर भी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, इधर 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 एंड 4, इधर भी 4 थे, 1 2 3 एंड 4। चलिए अब फिल करते हैं। सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन इधर से इसमें भरेंगे, इधर से भी इसमें भरेंगे, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन इधर, एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन ये भर दिया, ये काम खत्म। अब 2s का एक इलेक्ट्रॉन पहले बॉन्डिंग में, एक बॉन्डिंग में, फिर एंटी बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में, ये खत्म काम। अब इधर से चलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, खत्म काम, एक इलेक्ट्रॉन दो हो गया अपना फिनिश। अब एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर,
बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन वापस इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है ना। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन अपन बना रहे हैं इस तरह से, एक इधर एक इधर एक इधर, इधर इधर बराबर 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 बांटते जा रहे हैं। एक इधर आ गया, एक नीचे आ गया, ये दो दो चार दो छह भर दिए, एक दो तीन चार पाँच छह, एक एक बच गया अभी भी, एक ऊपर एक ऊपर, ये बच गया। टोटल मिला के कितने थे इधर देखो, चेक करो, दो तीन चार, चार इधर बचे हुए हैं अपने पास, चार है और ये चार है, आठ, आठ है अपन ने, तो दो दो चार दो छह ही भरे अभी तक। किसमें? इसमें तो छह ही भरे अभी तक, छह ही भरे ना, ये दो हो गए, दो हो गए, दो हो गए। बढ़ना भी कैसे, एक इधर एक इधर, फिर एक इसमें एक इसमें, फिर एक इसमें एक इसमें, ऐसे सीक्वेंस में। ऐसा नहीं कि दोनों इसमें पहले भर दो, इन दोनों की एनर्जी बराबर है, 2px और 2py की एनर्जी बराबर है, तो एक इधर भर रहे हो तो देन एक इधर भरना, फिर एक इधर भर रहे हो तो देन एक इधर भरना। चलिए ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब अपन देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर में क्या देखते हैं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग बाय 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने चेक कर लेते हैं, ये दो, ठीक है। अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं, ये दो बॉन्डिंग से दो एंटी बॉन्डिंग कैंसिल कर दो, फिर ये दो बॉन्डिंग से दो एंटी बॉन्डिंग कैंसिल कर दो, यहाँ तक सब उड़ा दो। अब ये क्या बच रहे हैं, दो दो चार दो छह, छह तो बॉन्डिंग हो गए, इसमें से उड़ा दो ये दो एंटी बॉन्डिंग, दो एंटी बॉन्डिंग, ये उड़ा दो। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला बाय 2, तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 बाय 2 दिस इज 2। तो O2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2, मतलब O2 में डबल बॉन्ड। अब देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, बिल्कुल है भाई, ये रहा, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अनपेयर्ड है तो मतलब ये पैरामैग्नेटिक, तो O2 इज पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अच्छा कभी आ जाए N2, अच्छा कभी आ जाए O2 प्लस, ऐसा O2 प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, O2 प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, जो भी है उसमें एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा कम कम डाल देंगे अपन। कम डाल देंगे मतलब समझ करो कि O2 प्लस लिखा, ये सब चीजें अच्छा चल रहा था, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अपन कम कर देते हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, मैंने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, समझ गए आप। देखिए समझ लीजिए वापस से, ये था अपने पास एक इलेक्ट्रॉन, ये दो, ये तीन, और ये चौथा इलेक्ट्रॉन बनवाए मत, ठीक है ना। तो फिर खाली ऊपर क्या जाएगा उस केस में, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ही रह जाएगा, यहाँ पर खाली एक इलेक्ट्रॉन ही रह जाएगा, ये आएगा ही नहीं पूरे सीक्वेंस में। ये जो पूरा सीक्वेंस था इसमें अपने पास क्या रहा, इधर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बनाएंगे नहीं, तो मतलब ये देखेंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा इस बार, 6 माइनस 1 ही आ जाएगा। अगर ऐसा O2 प्लस हुआ तो 6 माइनस 1 बाय 2, तो 5 बाय 2 मतलब 2.5। और एक चीज है कि ऐसे O2 प्लस O2 माइनस ऐसे आ जाए तो कौन ज्यादा स्टेबल है पूछ ले, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल, बस ऐसा करेंगे। तो ये पूरा आपका एमओटी का सीक्वेंस है। एक बार खुद धीरे धीरे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप बनाते जाना, एक एक चीज फिल करते जाना। और सबसे मेन क्या है, उसके बिना तो कुछ होगा नहीं। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है, उसके बिना कुछ नहीं होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये बिल्कुल लिख लिख के 3-4 बार याद कर लो। इस एमओटी में कुछ नहीं करो, अगर कुछ भी नहीं करो तो एक चीज ये इतनी याद कर लो एमओटी में कि आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, N2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, O2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऐसे करके देख लेना। ये मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। और कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, तो खाली एक ही चीज ध्यान रखो, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम वो कम स्टेबल, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 वो कह देंगे कि ये फॉर्मूला पॉसिबल ही नहीं, ये कंपाउंड ही पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही पूछ सकते हैं He2, जैसे अभी यहाँ पर अपन ने देखा था ना एग्जाम्पल He2, तो पॉसिबल ही नहीं। चलिए इसको बहुत अच्छे से करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहीं कोई डाउट आए तो आप मैसेज करिएगा। थैंक यू।